जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई सबको दीपावली की एक बार फिर से शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि कल आप लोगों ने काफी पटाखे फोड़ दीपावली मनाई होगी बिना किसी लिबरल या वोक व्यक्ति की बातों में आते हुए, क्योंकि इन लोगों को दीपावली पर प्रदूषण दिखता है लेकिन बाकी त्योहारों पर इनको कोई समस्या नहीं होती। खैर, बात करें अगर हम टाइगर 3 की, तो देखिए टाइगर 3 की ओपनिंग काफी शानदार हुई है। हाँ, पठान और जवान से तो काफी कम हुई है, लेकिन हाँ टाइगर 3 की ओपनिंग फिर भी काफी ज्यादा शानदार हुई है। इसके अलावा इस मूवी को लेकर मिक्स्ड रिव्यूज निकलकर सामने आ रहे हैं। मीडिया रिव्यूज के ऊपर भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है मुझको, लेकिन देखिए जो चीज है वो है। मतलब आप टाइगर 3 को वाकई में थिएटर में जाकर देखेंगे तो आपको जो एक ऑरा टाइगर 3 का फील होना चाहिए ना, जो लगता है वो वाकई में आपको फील नहीं होगा। इवन आप अभी की तारीख में टाइगर 3 को देखने के बाद में भी जवान देख लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या चीज बनाई। लेकिन बस वही चीज है, मुझे लगता है बॉलीवुड में शायद एजेंडा प्रोपेगेंडा घुसाने की इतनी बुरी आदत पड़ चुकी है लोगों को कि वो मूवी मेकिंग में या किसी स्टार को और बड़े से बड़ा बनाने में उतना ध्यान नहीं दे पाते। टाइगर 3 का वो ऑरा लिटरली मतलब थिएटर में दिखाई नहीं दिया है जिस प्रकार का होना चाहिए था। अब ऑब्वियस सी बात है, भाई के फैंस को तो यहाँ पर कोई कमी नजर आएगी नहीं, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ ना, एक टाइगर का, एक सलमान खान का जो पूरा इम्पैक्ट होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, वो इम्पैक्ट उतना दिखाई दिया नहीं है। और मैं वही बोलूंगा, आज इस साल की जो रिलीज हुई मूवीज है उनमें शायद ये पठान और जवान के बाद में ही आएगी। मेरे हिसाब से तो शायद यही कहना बेहतर रहेगा। और अभी आने वाले दिनों में जो कलेक्शंस आने वाले हैं उनके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, पहले दिन की एडवांस बुकिंग कितनी रही थी, तो भाई पहले दिन की एडवांस बुकिंग ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपए रही थी। ओपनिंग डे पर इस मूवी ने 8,77,000 टिकट इसने टोटल बेचे थे, जो कि काफी अच्छा और बड़ा नंबर है। अगर हम बात करें अब दूसरे दिन की, तो भाई दूसरे दिन को इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो ठीक है, अच्छी है, ये नहीं कह सकते कि बुरी है। और दूसरे दिन के हिसाब से जो ड्रॉप आता है किसी मूवी के कलेक्शन में, वैसा ही ड्रॉप इसमें भी आया है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी के शोज की, हिंदी 2D के, तो करीब 18,000 शोज हैं इसके, 245 एवरेज टिकट प्राइस है। सबसे अच्छी चीज मुझे यही लग रही है कि इन लोगों को ये चीज समझ में आई कि हमें प्राइस कम रखना है टिकट का। वरना पहले दूसरे दिन जो ये आप 200, 250, 245 का, 250 और 245 का आप एवरेज टिकट प्राइस देख रहे हो ना, ये 300, सवा 300, 290 तक रहता था, जो कि एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो 245 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस के साथ में इन्होंने बेचे हैं 5,87,885 टिकट बेचे हैं। ऑलमोस्ट 6 लाख टिकट बेचे हैं इन्होंने। हिंदी आईमैक्स की बात करें तो 130 शोज हैं, 615 का एवरेज टिकट प्राइस है और 7,200 जो है टिकट्स बेचे गए हैं। वहीं बात करें हिंदी 4DX की, तो 88 शोज हैं, 625 एवरेज टिकट प्राइस है और 2557 टिकट्स बेचे गए हैं इसमें। तेलुगु की बात करें तो 950 शोज हैं, 125 एवरेज प्राइस है और 31,000 टिकट इसके आज भी बिके हैं। कल भी कुछ 30,000 के लगभग ही बिके थे। तमिल 2D की बात करें तो 182 शोज में 121 एवरेज टिकट प्राइस रखी गई है और 6,500 इसके टिकट्स बिके हैं। तो भाई यहाँ पर साउथ में ओके ओके चल रही है, ऐसा नहीं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही है, बट हाँ ओके ओके चल रही है। और ऐसे में इनके टोटल टिकट जो दूसरे दिन बिके हैं वो बिके करीब 6,35,000, और जो टोटल कलेक्शन इनका निकल कर आया है वो 17.5 करोड़ रुपए के आसपास का इनका कलेक्शन है, जो कि बताया जा रहा है कि भाई हाँ ये कलेक्शन इसका आया है। वहीं अगर हम बात करें पहले दिन की मिडनाइट तक के कलेक्शंस की, तो ये नेशनल सिनेमा चेन्स का कलेक्शन है, 9.25 करोड़ रुपए का हुआ था पीवीआर आइनॉक्स में और 2 करोड़ रुपए का हुआ है सिनेपोलिस में। मतलब इन टोटल 10 करोड़ 85 लाख, ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है पहले दिन नेशनल सिनेमा चेन्स में, जो कि फिर एक बार अच्छा खासा नंबर है। वहीं डे वन का जो फाइनल कलेक्शन निकलकर सामने आया है, जो टोटल कलेक्शन फाइनल कलेक्शन निकलकर सामने आया है, वो आया 44.50 करोड़, मतलब 45 करोड़ की दहलीज पर। और इसी कलेक्शन की बात हम लोग भी पहले दिन से कर रहे थे कि 35 से 45 करोड़ के बीच का कलेक्शन करेगी। जैसा कि इसकी एडवांस बुकिंग ने हमको बताया था कि 23-25 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, उसके बाद में इससे ज्यादा कलेक्शन होना वैसे भी काफी ज्यादा दिक्कत भरा था। टाइगर 1 और टाइगर 2 की अगर हम बात करें तो उनकी भी ओपनिंग 30 करोड़ और 34 करोड़ के आसपास रही थी। उस लिहाज से 44 करोड़ की ओपनिंग देखी। कई लोग बोलेंगे कि ओपनिंग बहुत है, लेकिन अभी जैसा टाइम चल रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बड़े स्टार्स को बड़ी ओपनिंग मिल रही है। सलमान खान के सामने शाहरुख खान ने लिटरली एग्जांपल सेट किया है। और सलमान खान की टाइगर 3, जिसको कि आप देख सकते हैं पठान, मतलब शाहरुख खान का भी कैमियो देखने के लिए मिला, ऋतिक रोशन का भी कैमियो देखने के लिए मिला, उन सबके सामने ये कलेक्शन देखिए हकीकत में कम है। अगर आप इसको एग्री नहीं कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक डिनायल में जी रहे हैं। खैर, एक चीज जो मैंने कल भी कही थी उसी चीज के साथ मैं अभी भी एग्री करूंगा। ये जो कलेक्शन है 44 करोड़ रुपए का, ये कम से कम 8 करोड़ रुपए कम है, क्योंकि दीपावली का दिन था।
दीपावली के दिन हर व्यक्ति अपने घर से निकलकर मूवी देखने नहीं जा सकता है। घर में कई सारे काम रहते हैं उन सबके बीच में। तो ये 44 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन है, मैं तो 8 करोड़ रुपए कम ही मानूंगा। अगर ये दीपावली के दिन नहीं रिलीज होती, इवन अगर ये शायद धनतेरस पर भी रिलीज हो जाती, तो आई थिंक मे बी ये 50 करोड़ के आंकड़े को टच कर जाती। बट ऐसा नहीं हुआ है, आंकड़े हमारे सामने। दूसरी बात, अगर अब टाइगर 3 में हम लोग कबीर के कैमियो की बात करें, तो कई लोगों का कहना है कि कबीर का जो कैमियो है वो पूरी मूवी से ज्यादा अच्छा लगा। अब ऐसा क्यों है भाई? वही प्रोडक्शन हाउस टाइगर भी बना रहा है जिसने कि कबीर सिंह की वॉर बनाई है। भाई समझिए ना, यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि पठान का जो पूरा पूरा पैटर्न है वो यहां पर फॉलो करवा दिया गया है कि जिस तरीके से पठान में चीजें कैरी आउट हुई थी, ऐसा लगता था कि उन्होंने पठान में मेहनत कर ली, मतलब शाहरुख खान के ऊपर मेहनत कर ली है, तो इनका कहना है कि नहीं, अब हमको बाकी किसी मूवी के ऊपर तो हमें मेहनत करनी ही नहीं है, तो एक सेटल पैटर्न हमको फॉलो करना है। और ये चीज देखिए इवेंचुअली सलमान खान के लिए ही दिक्कत वाली हो जाएगी। एक मैं रिव्यू सुन रहा था, उसमें कहा था कि यहाँ पर तो टाइगर 3 को पूरा खत्म कर दिया गया है, टाइगर को हमारी पुसी बना दिया गया है। और लिटरली मैं आपको बताऊं, मुझको भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज फील हुई थी, क्योंकि जब आप मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों को देखते हैं ना थिएटर में, तब आप इनको एक मीडियोकर देखने के लिए नहीं जाते, आपको चाहिए लार्जर देन लाइफ इमेज जिसके के साथ आप रिलेट कर सकें। क्योंकि आप देखिए ना, एक पैराशूट है भाई, आज की सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई देख रहा है कि पैराशूट से कूदने वाला व्यक्ति, एक पैराशूट व्यक्ति खुद पहनता है और दूसरे व्यक्ति को अपने ऊपर लटका लेता है और फिर दोनों कूदते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं भाई साहब कि दोनों ने, एक ने एक बद्दी पकड़ी, एक ने एक बद्दी पकड़ी, और दोनों ऐसे 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 घूमते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक जो है, लॉजिक इन चीजों में अगर ढूंढ नहीं पाती है तो वो इन चीजों से रिलेट भी नहीं कर पाती। सबसे बड़ा इश्यू ये है। ऐसे ही जो डायरेक्टर है मूवी के, मनीष शर्मा जी, उन्होंने बताया था कि भाई इस मूवी की जो ओपनिंग है सलमान खान की, बहुत ग्रैंड है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत सही है। मतलब मोटरसाइकिल से बंदा अंदर घुसता है एजेंट को बचाने के लिए। तो मुझको एक चीज बस ये समझ में नहीं आई कि जिस रास्ते से आप अंदर घुसे थे, आप उसी रास्ते से बाहर क्यों नहीं निकल गए? और क्यों से शहर के अंदर घुसना है आपको? और फिर जब वो पहाड़ी के ऊपर ऐसे 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 जाते हैं, वो लिटरली ऐसा लग रहा था कि माउंटेन ड्यू का एड चल रहा है। अच्छा, ये पूरा काम ऋतिक रोशन कर रहे होते तो शायद फिर भी एक बार लोग बोल देते चलो ठीक है, माउंटेन ड्यू का एड चल रहा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मतलब इस मूवी को छोटा ही बनाने का काम करी है और ऊपर लेकर जाने का काम नहीं करी है। तो अगर ये मूवी कम कलेक्शन करती है तो कहीं ना कहीं ये कुछ बड़े रीजंस रहेंगे जो इस, क्योंकि देखिए शुरुआत में क्या होता है ना, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, ये कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो शुरू के 2-3 दिन तो अपनी स्टार पावर के दम के ऊपर ही लोगों को थिएटर बुला लेते हैं। इवन प्रभास के साथ भी यही चीज होती है। हमने आदि पुरुष में देखा कि पहले 2-3 दिन में तो 200-250 करोड़ रुपए कमा लिए थे यार। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा ड्रॉप हुआ कि जो उसका बजट था 550-600 करोड़ का, 2 दिन में 3 दिन में 250 करोड़ कमाने के बाद वो मूवी अपना बजट रिकवर नहीं कर पाई थी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शुरुआत में एक्टर्स की फैन फॉलोइंग आती है देखने, बट जैसे ही वो फैन खत्म होते हैं तो फिर उन लोगों को थिएटर जाना होता है जो कि वाकई में मूवी को एंजॉय करने जा रहे हैं उसके कंटेंट के कारण। लेकिन अगर आपकी मूवी में वो कंटेंट का फैक्टर मिसिंग है तो फिर आपको उन्हीं लोगों की कमी खलेगी। क्या कहना है आप लोगों का मेरे इस वीडियो कलेक्शन के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।